दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश करंट अफेयर करेंगे आपके 1 जनवरी 2021 के। तो सबसे पहले आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड आज सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे यहाँ पे एमपीजीके के क्वेश्चन से। तो इस क्वेश्चन के आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन पे करना है और डेली इसी तरह से हम एक क्वेश्चन आपका एमपीजीके से किया करेंगे। एंड आप सभी को इसके आंसर कमेंट सेक्शन पे करना है। देन इसके बाद हम आपकी करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में श्यामजी संघ का मंदिर स्थित है। तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन पे करें। आप इसके बारे में जितना भी डिटेल या जितना भी आप इसके बारे में जानते हैं आप सभी कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं। एंड जो भी राइट आंसर करेगा उसका हम नेक्स्ट वीडियो में नेम अनाउंस करेंगे। जो भी आपकी बेहतरीन आंसर करेगा इसका विद आपके डिटेल। तो चलिए करंट अफेयर शुरुआत करते हैं। पहला जो यहाँ पे आपका फैक्ट है, क्वेश्चन है कि हाल ही में मध्य प्रदेश प्रवासी श्रमिक और रोजगार सेतु पोर्टल को महामारी में नवाचार के लिए सम्मानित किया गया है। किस अवार्ड से? तो इसे सम्मानित किया गया है आपके सिल्वर अवार्ड से। ठीक है, सिल्वर अवार्ड से इसे सम्मानित किया गया है। आपके प्रवासी श्रमिक और रोजगार सेतु पोर्टल को महामारी में नवाचार के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें हम इससे रिलेटेड, तो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा नई दिल्ली में आपके 30 दिसंबर 2020 को यह सम्मान आपके यहाँ पे दिया गया है। एंड ये पोर्टल जो है आपका कोविड-19 महामारी के दौरान प्रवासी और अन्य श्रमिकों की पहचान, पंजीकरण, कौशल और रोजगार की सुविधा प्रदान करने के लिए पुरस्कृत किए गए हैं। और मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने कोविड-19 महामारी के दौरान इस तरह की योजना लागू किया है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए ये कि मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने कोविड-19 महामारी के दौरान इस तरह की योजना को लागू आपके किया है। सेकंड जो हमारे यहाँ पे करंट अफेयर है, हाल ही में प्रदेश के किस जिले को डिजिटल गवर्नेंस में उत्कृष्टता जिले के लिए आपका प्लेटिनम पुरस्कार प्रदान किया गया है? ये जिला है आपका खरगोन। खरगोन जिले को यहाँ पे प्लेटिनम पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। खरगोन जिले की जो वेबसाइट के लिए यहाँ पे डिजिटल गवर्नेंस में उत्कृष्टता में प्लेटिनम पुरस्कार से नवाजा गया है। नागरिकों को क्षेत्रीय भाषा में व्यापक जानकारी प्रदान करने पर अनुकरणीय ध्यान केंद्रित यहाँ पे किया गया है। और यह वेबसाइट जो है दिव्यांग अनुकूल होने के साथ साथ जिले के महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे कि पर्यटन, कला, संस्कृत, हस्तशिल्प और उपयोगिताओं तक पहुँच को प्रदर्शित करती है। 6 श्रेणियों में से आपके मध्य प्रदेश में आपके 2 श्रेणी में दिए गए हैं आपके। और नामांकन की जो शॉर्ट लिस्ट है और रैंकिंग है वो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली द्वारा यहाँ पे की गई है। साथ ही साथ दोस्तों आपके लिए जो ये पीडीएफ है ये आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में आप सभी को टेलीग्राम लिंक दी गई है, तो आप सभी ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट है आपकी हाल ही में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन प्रारंभ किए गए हैं। इसमें चयनित प्रदेश का जो जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का जो सागर जिला है इसमें चयन किया गया है आपके राष्ट्रीय गोकुल मिशन प्रारंभ में जो आपके किए गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो पशुपालन मंत्री श्री पटेल ने कहा कि देशी नस्ल गायों के संरक्षण, संवर्धन और उन्नयन के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन प्रारंभ किया गया है। देश में केवल 13 राज्यों के 20 स्थानों पर आपके ये गोकुल मिशन शुरू किया गया है। बुंदेलखंड के सागर जिले के रतौना का चयन किया गया है जिसमें कि आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन केंद्र स्थित है। और वर्तमान में 1800 से अधिक गांवों की जो देखरेख की जा रही है। यहाँ पे हमारे जो कृषि प्रधान देश में गौ माता का स्थान महत्वपूर्ण है जिसमें कि देसी गायों की नस्ल सुधार, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि आदि के लिए कार्य यहाँ पे किए जाएंगे। अगला जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन बनता है आपका करंट अफेयर का कि हाल ही में मध्य प्रदेश ऊर्जा मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में विद्युत उपलब्ध क्षमता में कितने मेगावाट की यहाँ पे वृद्धि करने की योजना तैयार की है? तो यह है आपके 1426 मेगावाट। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली संबंधित शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए यहाँ पे केंद्रीकृत कॉल सेंटरों को भी सुदृढ़ किया जाएगा। और इसमें आपकी जो वृद्धि की जाएगी 1426 मेगावाट की वृद्धि की जाएगी आपके जो वर्ष 2021-22 में विद्युत उपलब्ध क्षमता में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में तेंदुओं की संख्या जो है सर्वाधिक है?
तो यह है आपका राष्ट्रीय उद्यान जो नेशनल पार्क है कान्हा नेशनल पार्क, जिसमें कि तेंदुओं की संख्या सर्वाधिक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखें तो आपके 88% इजाफा हुआ है इसमें, और प्रदेश में एक बाघ पर आपके 7 तेंदुए हैं, जो आपके नए गणना के अनुसार। 2014 की गणना में अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में 1817 तेंदुए थे, और 2018 की गणना में आपके मध्य प्रदेश में 3421 तेंदुओं की संख्या हो गई है। अगला हमारा नेक्स्ट जो करंट से आपका जो फैक्टिंग क्वेश्चन है, 1 जनवरी से 53वें अखिल भारतीय अखंड वेदांत संत सम्मेलन की शुरुआत हुई है। कहाँ पे हुई है? तो ये हुई है आपके इंदौर में। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट में हम देखें तो ये 4 दिवसीय सम्मेलन है आपका, जो अखिल भारतीय अखंड वेदांत संत सम्मेलन है, जो कि आपके इंदौर में हो रहा है। जगत गुरु शंकराचार्य भानपुरा पीठाधीश्वर ज्ञानानंद तीर्थ के मुख्य आतिथ्य में सम्मेलन की आपकी शुरुआत होगी, जो आपके इंदौर में हो रहा है। अगला हमारा नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन एंड फैक्ट कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत देश में पहली बार इंदौर में फ्लैट बनाने का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया जाएगा आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो इंदौर में जो प्री फैब्रिकेटेड सैंडविच पैनल सिस्टम से जो आवासीय इमारतें बनाई जाएंगी, इसका शिलान्यास करेंगे आपके 1 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि आपके वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास करेंगे। 1024 फ्लैट यहाँ पे बनाए जाएंगे, और ये जो निर्माण आपके होंगे ये भूकंप रोधी होंगे, और पहली बार ऐसे आधुनिक तकनीकी का उपयोग होगा। आपके 128 करोड़ रुपए की लागत से ये फ्लैट जो है 18 माह में आपके तैयार करने का लक्ष्य यहाँ पे आपके रखा गया है। अगला यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा फैक्ट एंड करंट अफेयर है कि किस शहर में देश में पहली बार नेकी की दीवार की तर्ज पर शिक्षा की दीवार तैयार की गई है? तो यह आपका इंदौर है। इंदौर शहर में की गई है देश में पहली बार नेकी की दीवार की तर्ज पर शिक्षा की दीवार। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो जरूरतमंद और मेधावी बच्चों को पढ़ाई के लिए किताबों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पहली बार यह आपके तैयार की गई है योजना। यहाँ पर लोग अपने बच्चों की जो अनुपयोगी कापी किताबें व स्टेशनरी हैं वो देकर जाएंगे, जिससे ये जरूरतमंद बच्चों को उपलब्ध कराई जा सके। तो इस योजना का ये आपका उद्देश्य है। नेक्स्ट हमारा जो करंट एंड फैक्ट है कि किस शहर में स्थित प्राणी संग्रहालय में उड़ीसा से व्हाइट टाइगर पुनर्वासित किया जाएगा? यह शहर है आपका इंदौर। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो इंदौर में स्थित जो कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय, जिसमें कि उड़ीसा से व्हाइट टाइगर और कालीधारी वाला जो टाइगर है वो आपके पुनर्वासित किया जाएगा। कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में पक्षी विहार भी बना दिया गया है, और यहाँ पर आपके 40 प्रजातियों के 700 पक्षी आपके रह सकेंगे। तो आज के करंट अफेयर में हम इतना ही करेंगे, एंड आपके लिए अनअकैडमी में फ्री क्लास प्रोवाइड हो रही है, जिसके बारे में हम आपको यहाँ पे बताएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। दोस्तों अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है फ्री प्लान एंड आपके पेड प्लान, जिसमें फ्री प्लान का आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। 500+ फ्री लाइव क्लासेस मिलेगी एवरी वीक, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे। आप 50+ टॉप एजुकेटर्स एमपी के, जिनसे कि आप सेलेक्ट करके आप क्लासेस ले सकते हैं। फ्री लाइव क्विज विद 20,000+ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। डेली T20 फ्री लाइव क्विज होगी, 20 क्वेश्चंस इन 20 मिनट। डेली आपको 8 PM पे ये क्विज प्रोवाइड होगी। तो आप डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप को, यूज कीजिए फ्री प्लान एक्टिवेट करने के लिए, जो हमारा कोड है शिव94, एंड फ्री प्लान को एक्टिवेट करके आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। इसमें आपके लिए प्लस बैचेस भी है, जिसमें कि आप प्रीलिम्स एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, जिसमें आपको 60 डेज का लाइव क्रैश कोर्स प्रोवाइड हो रहा है। लाइव MCQ रिवीजन बैच आपको प्रोवाइड हो रहे हैं 3 आवर के टॉपिक वाइज लाइव प्रैक्टिस सेशन। डेडिकेटेड लाइव डाउट क्लियरिंग बैच आपको मिलेंगे, वीकली 12 सेशन होंगे 2 आवर्स डेली सब्जेक्ट वाइज। रिकॉर्डेड बैच विद लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेंगे, एंड फाउंडेशन प्री मेंस बैच भी आपको प्रोवाइड हो रहा है यहाँ पे 5 जनवरी से, जो कि आपके स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कि 20+ प्रीलिम्स मॉक टेस्ट होंगे प्रैक्टिस के लिए, 20,000+ क्वेश्चंस बैंक के लिए डेली प्रैक्टिस होंगे आपके। PDF रिवीजन नोट्स आपके एवरी क्लास के यहाँ पे आपको प्रोवाइड होंगे।
साथ ही साथ प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए आपको रामबाण कोर्स जो कि आपके 4 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो अभी ज्वाइन कीजिए। अल्टीमेट 60 डेज का आपका क्रैश कोर्स, रिवाइज थ्योरी ड्यूरिंग द डे एंड प्रैक्टिस लाइव एमसीक्यू एट नाइट सब्जेक्ट वाइज, 20+ मॉक टेस्ट ऑलरेडी लाइव एंड फुल लेंथ टेस्ट एवरी डे। तो ये आपका 60 डेज का क्रैश कोर्स है जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। संपूर्ण ज्ञान बैच आपके लिए प्रोवाइड हो रहा है कि आप अपनी गति से रिवीजन करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन कीजिए रिकॉर्डेड कंप्लीट रिवीजन बैच को, जिसमें कि कंप्लीट प्रीलिम्स रिवीजन विद 270+ रिकॉर्डेड क्लासेस आपको प्रोवाइड हो रही हैं एंड क्लियर योर डाउट इन लाइव क्लास 2 आवर्स डेली। क्या आप ऑलरेडी रिवीजन कर रहे हैं तो एनरोल कीजिए लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन में और अपनी तैयारी मजबूत कीजिए। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन वीकली 12 सेशन सब्जेक्ट वाइज आपको यहाँ पे प्रोवाइड होंगे। इस बैच का नाम है आपके संकल्प बैच। एंड क्या आप एमपीपीएससी की तैयारी शुरू करने की सोच रहे हैं तो अभी ज्वाइन कीजिए 10 मंथ का फाउंडेशन बैच, जिसमें कि प्रीलिम्स कोर्स कंप्लीशन बाय मार्च एंड लर्न विद टॉप एजुकेटर्स। तो टॉप एजुकेटर से आप लर्न कर सकते हैं और ये बैच आपका 5 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है जो कि 10 मंथ का फाउंडेशन बैच है। ये आपका प्रीलिम्स एंड मेंस विद आपके आंसर राइटिंग सीरीज भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड होगी। साथ ही साथ अगर आपने प्रीलिम्स एग्जाम को क्लियर कर लिया है तो अपने सपनों को साकार करें अनअकैडमी स्वप्न पूर्ति कोर्स के साथ, जो कि आपके हिंदी मीडियम के लिए है और एमपीपीएससी मेंस प्रिपरेशन आपके आंसर राइटिंग 35 डेज का ये आपका कोर्स है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप इन टॉप एजुकेटर्स में से टीचर्स के एक्सपीरियंस को देखते हुए आप इन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि शुभम गुप्ता सर, अमित शुक्ला, अभिषेक कुमार सिंह। तो इन टीचर्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं और ये आपको प्रोवाइड होगा प्लस पे। प्लस लेने के लिए आपको गोल सेलेक्ट करना है एमपीपीएससी एंड व्यापम को एंड प्लस ऑप्शन पे जाके गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है। गेट सब्सक्रिप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे फी का स्ट्रक्चर देख लीजिए और आपको यहाँ पे रेफरल कोड जो आपको यहाँ पे इंटर करना है SHIV जो आपका इंटर है SHIV 94 इंटर करके आप यहाँ पे प्लस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और आपको यहाँ पे मिलेगा 10% का डिस्काउंट। तो डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी ऐप, क्रैक कीजिए एमपीपीएससी एंड व्यापम एग्जाम को।